हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम आने वाला है। और बस 6 महीने अच्छा से पढ़ लीजिए। मैं तो यही बोलूंगी, अभी आप अगर अभी से जून से स्टार्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए 1 साल का पूरा प्रिपरेशन, इफ यू गिव योर 100%, तो कोई ना कोई एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगा। और बैंकिंग का यही फायदा है कि एक साथ कम से कम दो दो चार दो छः छः एग्जाम्स तो आने ही वाले होते हैं। छः नहीं, 8, एक्चुअली 8 एग्जाम्स होते हैं। और आईबीपीएस का होता है, आरआरबी, और सिर्फ आईबीपीएस, ये दो होते हैं, ये दो होते हैं, पीओ क्लर्क मिला के, फिर एसबीआई दो। यानी दो दो चार दो छः, छः तो होते ही हैं। और 8, हाँ, आरबीआई भी आता है और नाबार्ड वगैरह भी आ जाता है। एलआईसी तो अभी बहुत टाइम से एलआईसी नहीं आया है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो एलआईसी है। मतलब ये सारे भी एग्जाम्स हैं। और इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट बैंक्स के भर रहे हैं और एसओ वगैरह, तो वो तो और अच्छा है। तो बहुत सारे एग्जाम, इतने एग्जाम तो आप लोग को देने ही पड़ते हैं, देने ही होते हैं हर साल। तो चलिए प्रैक्टिस करना लगे रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। ओह, ये तो करवाया हुआ है ना, ये भी करवाया हुआ है। चलिए, ये क्वेश्चन है 8 पर्सन तनु, रवि, दिस आर, मतलब सारे इंडिविजुअल नेम्स है, तो वी कैन टेक द फर्स्ट नेम। वेयर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, ठीक है, जनवरी, फरवरी, ये सारे मंथ में, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ओके 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 ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग बस पॉज करिए, आप क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद देखिएगा कि कैसे बनता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अपना स्पीड, मंथ बेस्ड पजल हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, और हम लोग अब कैसे जल्दी बनाते हैं उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सारा नहीं है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, मई, जून, मई जून नहीं है, जुलाई है, सितंबर और नवंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसके पहले भी मैंने मंथ बेस्ड पजल करवाया है, बट ये डिफरेंट है। अब उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले, अभी बना के अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा काम। दिस इज, वी हैव टू डू कि नंबरिंग करना। मंथ अप्रैल मई में कितने नंबर ऑफ डेज हैं वो हम लोग लिख रहे हैं, जुलाई में, सितंबर में, नवंबर में। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, एक महीने में कितने दिन होते हैं वो लिखते हैं, तो इससे पता चलता है ऑड डेज इवन डेज वाला कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन में आता है। इसीलिए बाद में लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करना, इतना ये चीज जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी लिख पाइएगा। Only 2 people were born between Ishu and Ravi, where neither of them was born in the month having less than 31 days. अच्छा, पहले तो ओनली 2 पर्सन है, आई और ये आर में, ईशु और रवि में बस 2 लोग हैं। और नीदर ऑफ देम, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नीदर ऑफ देम मतलब कि ये दोनों में से कोई भी वॉज बॉर्न, नीदर मतलब नहीं हुआ था बॉर्न, इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, यानी 31 डेज से जो भी कम होता है, यानी कितना होता है 31 डेज वाला से कम, 30 डेज और 28 डेज में ये दोनों बॉन्ड नहीं हुए हैं, यानी कि दोनों 31 डेज वाले में बॉन्ड हुए हैं। ठीक है, 31 डेज वाले में बॉन्ड हुए हैं। अब इतना हो गया, अब आगे से बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन रवि एंड चारू, रवि 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 आ रखी है ना, रवि एंड चारू, ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन रवि एंड चारू, ऐसे भी लिख देंगे। ठीक है, 1 पर्सन। हु नीदर, रवि एंड चारू, हु नीदर वॉज बॉर्न, हु किसके बारे में बात कर रहा है, हु चारू के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेता है, तो चारू नीदर वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर नॉर इमीडिएटली बिफोर इशू, यानी जो चारू है वो इमीडिएटली आफ्टर इशू, या फिर इमीडिएटली आफ्टर इशू, या फिर इमीडिएटली बिफोर इशू नहीं बॉर्न हुई है। यानी कि चारू के इमीडिएट ऊपर में इशू नहीं होगा, ना ही चारू के इमीडिएट नीचे में इशू होगा। इशू मतलब ये आई वाला। ठीक है,
ओनली 4% वेयर बॉन्ड बिटवीन मनोज एंड तनु। मनोज और तनु के बीच में सिर्फ 4% बॉन्ड हुए हैं जी। हु, किसके बारे में बात हो रहा है? तनु के बारे में, ठीक है। हु वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज। 30 डेज से भी कम है, मतलब इसका बता दिया तनु का। बस एक चीज को फिक्स हो गया। अब बस को रिलेट करते करते आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले और जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2% आर बॉन्ड बिटवीन, आवाज आ रहा है ना? ठीक है। एटलीस्ट 2% आर बॉन्ड बिटवीन उमा एंड मनोज। कम से कम मनोज और एटलीस्ट 2%, मनोज और कौन है? उमा, ठीक है। उमा और ये के बीच में एटलीस्ट 2% है। जिक्रा, जिक्रा, जाकिर लिखा रहा तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। जिक्रा वॉज बॉर्न आफ्टर आरव। आरव के बाद में जिक्रा बॉर्न हुई है। जिक्रा वॉज बॉर्न आफ्टर आरव, मतलब आफ्टर आरव मतलब आरव के बाद में। वेयर बोथ ऑफ देम वेयर बॉर्न इन द मंथ हैविंग सेम नंबर ऑफ डेज। अच्छा जी, इन दोनों का सेम डेज में हुआ है। या तो अगर 31 में इसका हुआ है, उस मंथ में जिसमें 31 डेज होते हैं उसमें अगर आरव का हुआ है तो जिक्रा का भी वही हुआ है, 31 डेज में ही हुआ। अगर 30 डेज में हुआ है आरव का तो जिक्रा का भी 30 डेज में ही होगा बॉन्ड, ठीक है। ये बताया गया है। अब चलिए हम लोग यहाँ से कोरिलेट करते हैं। तनु का हम लोग को फिक्स कर दिए थे इस चीज कंडीशन से, एम और 4, 1 2 3 4, 4 छोड़ के m हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 2 3 4 छोड़ के m तो यहीं पर आएगा। अब देखिए एटलीस्ट 2% तो होना ही चाहिए u और m के बीच में। यहाँ पर लिखा था ना एटलीस्ट 2% वेयर बॉन्ड बिटवीन u एंड m, मतलब उमा एंड मनोज। एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2, नीचे तो जगह ही नहीं हम लोग काउंट करेंगे। एक कंडीशन में मान लेते कम से कम 2 मतलब 1 2। मिनिमम पॉसिबिलिटी या तो उमा यहाँ होगी या फिर यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ भी हो सकती है। 3 पॉसिबिलिटी बन जाएगा। कम से कम 2 तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा भी तो हो सकती है। हमको तो कम से कम 2 लेना है, तो 2 से ज्यादा इसमें कितना भी हो तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगा। अब चलिए यहाँ से ये तो समझ में आ गया। अब कहाँ करें ये देखिए, इसको कर लेते हैं ना कि 31 और 31 वाले में है और सी डॉट आई 31 दोनों देखिए आई और आर दोनों में 31 डेज ही होने वाले होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा गैप है जिसके बीच में 31 डेज होने होंगे? अगर हम आई को यहाँ लिखते हैं तो 1 2 छोड़ के 30 डेज वाला है, तो आई और आर दोनों में से कोई भी यहाँ पर तो नहीं होगा। अगर हम तो यानी कि 1 जनवरी को आई और आर दोनों में से कोई भी नहीं ले सकते हैं, दिख ही रहा है हम लोग को। हम काउंट करके भी मैंने बता दिया। यहाँ पर अगर हम आई को लेते हैं, लेट्स सपोज आई को लेते हैं तो 1 2 छोड़ के आर, हाँ हो सकता है। अब हम लोग को पता नहीं है कि आई और आर में से कौन सा कहाँ पर होगा, क्या पता है क्या? बिल्कुल भी अभी तक हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए अगर कोई आइडिया नहीं है हम लोग को कि आई और आर में से कौन सा कहाँ होगा, ठीक है। अब क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आर डॉट सी है, आर डॉट सी। अब हम लोग को इसका तो कंफर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एक कंडीशन अगर हम लोग ये लेते हैं, आई को अगर हम लोग यहाँ लेते हैं, इसका कोई इमीडिएट ऊपर नीचे था क्या? नहीं। ओके ठीक है ठीक है। अब हम लोग को सपोज करना पड़ेगा, हम लोग को इसको आर को नीचे लेते हैं और फिर आई को ऊपर लेते हैं, मान के चलते हैं ये कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आर डॉट सी करना है। आर डॉट सी तो जगह नहीं है, आर डॉट सी नीचे ही हुआ। अगर आर डॉट सी नीचे हुआ तो ये तो सारा 2 प्लेसेस भरा हुआ है जिसमें से ए के नीचे जेड है और दोनों सेम डे में है। तो हाँ दोनों सेम डे में, ए के नीचे जेड है, दोनों का सेम डे हो रहा है, 31 31, हाँ सही बन गया। लेकिन ये तो चलो हम लोग का बन गया, बट एक और तो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम लोग ये नहीं करके अगर हम लोग वो करते तो क्या होता।
आई डॉट आर को अगर मैंने पहले आई को मार्च में लिया था ना, अब यहाँ पर आर को ले लेते हैं मार्च में, और आई को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। और क्या था ये यहाँ पर नहीं था ना, आई को ले लेते हैं मार्च में, और ये तो आर डॉट यू करना था ना, आर डॉट सी करना था। अब आर डॉट सी तो नीचे तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आई के पास में ये कंडीशन से नहीं हो सकता, तो इसको हमको ऊपर करना पड़ता सी, आर से एक डॉट सी, यहाँ पर है ना आर डॉट सी की एक लोग हैं। तो ये देखिए हम लोग का ये क्या हो जाता, ए और जेड को तो यहाँ पर भी हम लोग को ए और जेड लिखना पड़ता, तो क्या ए और जेड के बीच में सेम नंबर ऑफ डेज हैं? ए 31st वाले में होता और यहाँ जेड 30th वाले में हो जाता, तो ये तो हमारा कंडीशन गलत हो जाता ना। ऐसे भी करने पर अगर बन तो गया, बट यहाँ पर क्या बोला था, लास्ट वाला लाइन देखिए, जिक्रा एंड आरव, जिक्रा वॉज born आफ्टर आरव वेयर both of them were born in the month having same number of days, बट यहाँ पर तो ये 31 में होता और ये 30th में होता, क्यों गलत हुआ समझ में आया? तो ये हमको आई को ऊपर और आर को नीचे ऐसे करके, ये गलत था, जो हमने इसके पहले किया था वो हम लोग करेंगे, करके देखेंगे। मेरा तो पहले ये हो गया, मैंने देख लिया था, लेकिन अभी हम लोग करके देखेंगे। क्या था यहाँ पर, आई, यहाँ पर आर लेंगे, आर डॉट सी नीचे लेंगे, उसके बाद में बचा हुआ में कौन था, ए, और जेड कहाँ था, जेड कहाँ था 30th वाले में ना, ये 30th, ये 30th, यू ए, एक ए के बदले में जेड होगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा बन चुका है, कंडीशन सारा हो चुका है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और ये सारे कंडीशंस क्यों नहीं बने, वो जब एक बन गया मिनिमम पॉसिबिलिटी में, दो नहीं तो दो, अब ये सब क्यों नहीं बना, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या आप लोग का ये बन चुका है, हम लोग क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में इसका क्यों नहीं बना वो बताते हैं, क्या नहीं, चलिए मैं इसी को आगे लेकर बढ़ाती हूँ। आई से 2.31 चाहिए था ना, दोनों में 31 डेज, आई तो यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि एक दो छोड़कर 30 डेज। अब आई के लिए कहाँ लेते हैं, आई यहाँ लेंगे क्या, जगह ही नहीं है। अगर हम लोग आई यहाँ लेते हैं तो ऊपर में एक दो छोड़ के तनु है, नीचे में एक दो छोड़ के आर तो हो जाएगा, लेकिन आर 30 डेज वाला हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए हम लोग को, दोनों 31 डेज में बॉन्ड है। तो और या फिर आई यहाँ पर अगर लेंगे तो एक दो छोड़ के ऊपर में तो ऑलरेडी यू बैठा हुआ है, तो ये भी कंडीशन हमारा यहाँ पर आई और आर फिक्स नहीं हुआ, ये कंडीशन गलत है। यहाँ पर देखते हैं जगह 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 आई का अगर यहाँ पर जगह है, एक दो छोड़ के यू आर का यहाँ जगह हो रहा है, ओह चलो ठीक है, हो तो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आई और आर हो गया, आर डॉट यू, आर डॉट यू, आर डॉट सी, सॉरी आर डॉट सी, सी ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि सी जो है वो आई के आसपास इस कंडीशन से नहीं होगा, तो सी को नीचे लेंगे। यहाँ तक भी सही है, चलो सही है। बचा हुआ क्या है, ए और जेड, ए ऊपर जेड नीचे, लेकिन ये कंडीशन देखिए दोनों सेम डेज वाले में हुए नहीं, एक 30 डेज में और एक 31 डेज में, ये भी कंडीशन गलत हुआ, ठीक है। कैसे कंडीशन क्यों गलत हो रहा है वो भी मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया आप लोग को बना के बस सॉल्व करके आगे बढ़ा दिए, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है। मैं हर एक सारे पॉसिबल कंडीशंस आप लोग को दिखाती हूँ, कैसे गलत होता है वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगा कि एक बार बन गया तो अब आगे पॉसिबिलिटी ही नहीं होगा कि और कोई कंडीशन सही होगा, ठीक है। इतना श्योरिटी हो जाता है, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पीपल वाज born in मार्च, आई तो लिखा ही नहीं है, तो क्या होगा, द वन हु वॉज born इमीडिएटली बिफोर उमा, यू के इमीडिएटली बिफोर है आई, हाँ ओ आई भी है यहाँ पर, इशू 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 है, चलो इशू भी है, और ये साथ साथ में ये भी है, द वन हु वाज इमीडिएटली born बिफोर उमा, वो भी इशू के बारे में ही बात कर रहा है, यानी कि दोनों में इशू का बात हो रहा है, यानी आंसर होगा ई, बोथ बी एंड डी, ठीक है।
आर मैं फर्स्ट लेटर से पढ़ रही हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेटर देख के बनाया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आर वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, आर किस मंथ में है जी, जुलाई में है, जुलाई। हाउ मेनी पीपल वेयर बॉर्न बिफोर जिक्रा, जिक्रा के ऊपर कितने लोग हैं, जिक्रा के ऊपर 1 2 3 4, 4 है, 4, ये तो चलो 4 है। और ये क्या लिखा हुआ है, एज मेनी पीपल एज आफ्टर उमा, उमा के बाद में देख लेते हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4, हाँ बस 4 देख के टिक मत करिएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शंस घुमा घुमा के दिया है तो 10 सेकंड का समय लगेगा, ये क्वेश्चन का ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर आरव जी, इमीडिएटली आफ्टर आरव तो तनु है, तनु डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है कहीं नहीं। द वन हु वाज बोर्न इन फेब्रुवरी, यस तनु तो फरवरी में ही बॉर्न हुई है ना, हाँ 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 सही है। हाउ मेनी पीपल वेर बॉर्न बिटवीन मनोज एंड द वन हु वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर तनु, तनु के इमीडिएटली बिफोर आरव हुआ, आरव हुआ है। और किसका था, मनोज और आरव के बीच में ना बोला, 1 2 3 4 5, मनोज एंड द वन हु वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर तनु, तनु के जो इमीडिएटली बिफोर जो कि कौन थी, आरव था। और मनोज के बीच में कितने लोग हैं, 5 थे काउंट करके तो मोर देन 4, ई इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, ई ए ई ए ई, ओ ई ए ई ए ई, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये पजल कंप्लीट होता है। ये यहाँ मैंने जितने पॉसिबिलिटीज बन सकते थे मैंने सब बताया। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं जरूर बोलिएगा। मुझे जानना है कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे जानना है क्योंकि आप लोग को भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ लेक्चर की तरह सुन के अगर चले जाएंगे तो इसमें फायदा नहीं होगा, ठीक है। 5 सेकंड 10 सेकंड का तो समय लगता है। आप कमेंट करके कुछ बताइएगा कि आप लोग को कौन सा क्या समझ में आया, और क्या समझ में आया से भी अच्छा है कि आप लोग का समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और इससे अब आप लोग को धीरे धीरे मूव करना होगा मॉक टेस्ट पर, ठीक है। एटलीस्ट अभी इजी लेवल वाला मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। अब वीक में 1 लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं, सेक्शनल भी लगा सकते हैं, लेकिन वीक में 1 अभी मॉक टेस्ट आपको एग्जाम से फेमिलियर होने के लिए लगाना चाहिए, ठीक है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली वीडियो 2 वीडियो डेली अपलोड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।